Okay guys, we will now start with the Rakta Dhatu. Definition of Rakta Dhatu. Rajaranjana, Tena Ranjana, Ragavarna Mukta, Ragakrut, Jadhatu, Raktam, Ityartho Bhavati. The body constitution, which is red in color, is known as Rakta Dhatu. So, जो भी बॉडी कॉन्स्टिट्यूशन रेड कलर का है उसे रक्त धातु कहा जा सकता है. इसे एज अ निरुक्ति लीजिए. और सिनोनिम्स ऑफ रक्त धातु है यहाँ पे रुधिर, शोणित, शतज, अश्रिक और लोहित. जो लोकेशन है ऑफ रक्त धातु आर रक्त व स्रोतस, रक्ताशय, हृदय, रक्त व शिरा एंड रक्तधरा कला. नाउ वी विल सी मोर अबाउट इट. तो रक्त व स्रोतस के जो मतलब जो मूल होते हैं, जो रूट्स होते हैं, उसके बारे में हम लोग जानेंगे अभी. शोणित वाहनम स्रोतसा यकृत मूल प्लीहाच. यकृत मीन्स स्प्लीन, यकृत मीन्स liver and spleen means pliha. So we know the roots of rakta va srotas are yakrut and pliha, that is liver and spleen respectively. Now we look towards the रक्तधरा कला. तो रक्तधरा कला में दोस्तों यहाँ पे एक श्लोक आपको लर्न करना ही पड़ेगा. द्वितीय रक्तधरा मासस्य अभ्यंतरत तस्या शोणित विशेषत च शिराशु यकृत प्लीहा च भवति. बड़ा ही सिंपल सा श्लोक है और इसमें इतना ही बताया गया है कि जो लिवर और स्प्लीन का जो अंदर की जो कैविटी है उसको लाइन कौन कर रहा है, रक्तधरा कर रहा है. और अभी हम लोग पंचमहाभूतिक कॉन्स्टिट्यूशन देखते हैं. पंचमहाभूतिक कॉन्स्टिट्यूशन में बताया गया है कि तेज और जल महाभूत का अधिक्य है, मीन्स प्रीडोमिनेंट तेज एंड जल महाभूता. तो जो रेड कलर है वो तेज महाभूत की वजह से है और जो विस्कस नेचर है रक्त धातु में, जो मतलब एक नाइदर टू लिक्विड नाइदर टू डेंस जो नेचर है वो जल महाभूत की वजह से. होप आपको समझ आ रहा होगा. और बायोसिंथेसिस ऑफ जो रक्त धातु है एम्ब्रियोनिक कंडीशन में मैटरनल आहार रस है. मतलब जब एम्ब्रियो जब बच्चा होता है तो उसमें क्या है, जो मैटरनल मदर जो भी खाएगी, मदर का जो भी आहार रस बनेगा वो सिंथेसिस करेगा रक्त धातु को. बर्थ के बाद जो डाइजेस्टेड फूड है उससे रक्त धातु बनेगा. और रक्त धातु बनाने में जो फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल है वो है न्यूट्रिशियस फूड, जठर अग्नि, पाचक पित्त, रंजक पित्त और हेल्दी स्टेट ऑफ यकृत एंड प्लीहा. सो जो न्यूट्रिशियस फूड है, न्यूट्रिशियस फूड में हमें अग्नि और जल महाभूतक का अधिक्य रखना पड़ेगा, क्योंकि जैसे हमने यहाँ पे देखा तेज और जल महाभूत पर अधिक्य है रक्त धातु में, तो उसका फूड भी वैसे ही लेना पड़ेगा, अग्नि और तेज महाभूता का, अग्नि और जल महाभूता का. सो उसमें हम लोग सार और स्वीट एंड सार कंज्यूम कर सकते हैं, जो जैसे कि डेट्स, जैगरी, लेमन, ऑरेंजेस. बैलेंस स्टेट ऑफ जठर अग्नि, पाचक पित्त. अगर जठर अग्नि ठीक होगा तो डाइजेशन ठीक होगा, और अगर पाचक पित्त ठीक होगा तो एब्जॉर्प्शन ठीक होगा. हेल्दी स्टेट ऑफ यकृत एंड प्लीहा होगा तो इंपॉर्टेंट फॉर प्रॉपर मेटाबॉलिज्म ऑफ रक्त धातु. अगर यकृत प्लीहा दैट इज लिवर एंड स्प्लीन का अगर हेल्दी स्टेट होगा, हेल्दी मतलब एकदम फिट होगा, तो जो मेटाबॉलिज्म है उसमें कोई रुकावट नहीं आएगी. इतने बताने का इसमें है. और जैसे हम लोग देखें तो धातु पोषण के लिए कुछ न्याय बताए गए हैं. उसमें है क्षीरधादी न्याय, केदारकुल्य एंड खले कपूत न्याय. तो जो ट्रांसपोर्टेशन होता है रक्त धातु का फ्रॉम न्यूट्रिएंट्स पोषक रक्त से पोष्य रक्त में, उसको क्षीरधादी न्याय ऐसा बोला गया है. और केदारकुल्य न्याय उसमें क्षीरधादी में ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ पोषक रक्त इनटू पोष्य रक्त, दैट इज अनस्टेबल से स्टेबल रक्त धातु बनाया गया है. और केदारकुल्य में ट्रांसपोर्ट किया गया है पोषक रक्त को, किसमें, लिवर और स्प्लीन में, किसके द्वारा, रक्त व स्रोतस के द्वारा. और खले कपूत में रंजक पित्त जो होता है वो सेलेक्टिवली एक्ट करता है किस पे, पोषक रक्त पे. अब पोषक रक्त क्या है, जो न्यूट्रिएंट ऑफ आहार रस है उसको ही पोषक रक्त ऐसा बोला गया है.
बायोसिंथेसिस के लिए कुछ हम लोगों ने एक बायोसिंथेसिस के लिए कुछ एक चार्ट देखेंगे। तो उसमें है डाइजेशन ऑफ फूड। डाइजेशन ऑफ फूड किससे होगा? जठर अग्नि से। और उसके बाद अब्जॉर्प्शन किससे होगा? पाचक पित्त से। फिर सिंथेसिस ऑफ जैसे रस धातु होगा उसमें रस जो बनेगा वो क्या करता है? हिपैटोस्प्लिनिक सर्कुलेशन में चला जाता है। उसके बाद एक्शन होगा रंजक पित्त का। रंजक पित्त का एक्शन होते ही रक्त धातु बन जाता है और वो रेड कलर एक्वायर कर लेता है। अब हम लोग सोचते हैं कि ये जो रेड कलर है ये कैसे एक्वायर करेगा? ये जो रेड कलर है ये वो क्या करता है, जो हीट होता है पित्त का, जो हीट होता है वो क्या करता है, जो तेजस पार्ट होता है रस का उसको लेके रक्त धातु का रेड कलर बनाता है। क्योंकि हमें मालूम है कि रक्त धातु में सबसे ज़्यादा दोषा पाया जाने वाला दोषा कौन सा है? वो है पित्त दोषा। वैसे सारे दोषा प्रेजेंट होते हैं पर प्रीडोमिनेटली पित्त दोषा होता है। एंड जो पूरा वॉल्यूम होता है रस का वो नहीं ट्रांसफॉर्म होता। कुछ ही अंश जो रस के होते हैं वो रक्त में जो ट्रांसफॉर्म होते हैं, जो होमोलोगस होते हैं उसकी तरह होते हैं। और इसमें हम लोग देखेंगे जो रक्त धातव अग्नि है, उसका रक्त की जो खुद की धातव अग्नि है वो न्यूट्रिएंट्स ऑफ रक्त को स्टेबल रक्त और रक्तमल कफों में प्रवर्तित कर देते हैं। और फिर हम लोग देखेंगे मेटाबॉलिज्म। तो मेटाबॉलिज्म में हम लोग देखा कि न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो रक्त धातु के, उसे हम लोग स्थूल रक्त, रक्तमल पित्त और प्रीकर्सर ऑफ मास ये बनाएंगे, जिसमें हम लोग इसको त्रिधा पोषण न्याय बोला गया है। त्रिधा पोषण में हमने देखा कि स्थूल रक्त, रक्तमल पित्त और प्रीकर्सर ऑफ मास। प्रीकर्सर ऑफ मास क्यों बोला? क्योंकि नेक्स्ट जो धातु है वो मास धातु बनाने के लिए किसकी जरूरत है हमें, कौन पोषण देगा उसे? वो है रक्त धातु। अब हम लोग देखेंगे कुछ प्रॉपर्टीज जो बहुत इंपॉर्टेंट है रक्त धातु के लिए। रक्त धातु कैसा है? गर्म है, वार्म है, स्वीट है। स्वीट किसने बोला है? सुश्रुत संहिता में बोला गया है। अनकटउस है, अनकटउस मतलब थोड़ा स्निग्ध है। और गुरु है, हैवी है। फ्लैशी ऑर्डर है, पित्त दोष की तरह है। और फिर सुश्रुत के टीकाकार दलन ने उसे उसका जो कलर है वो इंद्रगोप इंसेक्ट की तरह रेड बताया है। और बताया है कि वो नाइदर लिक्विड है नाइदर टू डेंस है, मतलब ना ही ज़्यादा गाढ़ा है ना ही ज़्यादा लाइट है। तो वो विस्कस फ्लूइड है और नॉन कोएगुलेटिंग है। नॉन कोएगुलेटिंग मीन्स कहाँ पे नॉन कोएगुलेटिंग है? ब्लड वेसल्स में नॉन कोएगुलेटिंग है। बाहर लाओगे तो ऑब्वियसली क्लॉट होगा ही। और जैसे हम लोग रक्त को अगर किसी क्लॉथ पे लेते हैं तो वो इजीली वॉश अप हो जाता है, तो इसे हमने अविवर्ण बोला है। और वापस सुश्रुत ने उसे स्वीट एंड साल्टी भी बोला है। और फिर हम लोग देखेंगे शुद्ध रक्त। शुद्ध रक्त ऑब्वियसली बहुत इंपॉर्टेंट है पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से। शुद्ध रक्त में कुछ फीचर्स होते हैं, जैसे कि अगर हम लोग गोल्ड लेंगे, गोल्ड को हीट करेंगे तो वो शुद्ध रक्त की तरह दिखेगा। और इंद्रगोप जो इंसेक्ट बताया था, जैसे दलन ने, सुश्रुत के टीकाकार ने, वैसा रेड इंद्रगोप इंसेक्ट की तरह रेड दिखता है शुद्ध रक्त। और शुद्ध रक्त कैसा होता है? रेड लोटस की तरह होता है। और एक जो सीड आता है एब्रस पैकेटोरियस का सीड आता है, गुंजा फल का सीड आता है, उसकी तरह होता है। और जो लैक इंसेक्ट क्या करता है? कुछ जो बाय प्रोडक्ट निकालता है उसे लाल चिपचिपा सा प्रोडक्ट निकलता है, उसकी तरह भी रक्त धातु को एक्सप्लेन किया गया है। फिर हमने देखा कि विशुद्ध रक्त में क्या क्या है, जैसे फ्लैश एंड रेडिएंट ग्लोइंग स्किन है। और जो सेंसरी ऑर्गन्स है, जो मोटर ऑर्गन्स है, मोटर सिस्टम है, जो अपना सेंसरी सिस्टम है बेसिकली, वो बहुत एक्टिव होता है। और जो डाइजेस्टिव पावर है वो अच्छी होती है। हंगर थर्स्ट रिफ्लेक्स अच्छे होते हैं। मिक्सचुरेशन डिफिकेशन रिफ्लेक्स अच्छे होते हैं विशुद्ध रक्त वालों के। और जो पॉजिटिव एंड फिजिकल रिस्पॉन्सेज होते हैं, पॉजिटिव एटीट्यूड होता है आदमी का, और मेंटल हैप्पीनेस एंड गुड नरिशमेंट होता है। अब हम लोग देखेंगे कुछ फंक्शंस ऑफ रक्त धातु। तो फंक्शंस ऑफ रक्त धातु में हमने देखा कि जीवनम प्राणानुवर्तनम में एक ही चीज बोली गई है, बस अलग अलग तरीके से दिखाया गया है।
जीवनम मतलब क्या होता है, लाइफ होती है। लाइफ किस पे डिपेंड करती है, प्राण। प्राण मीन्स ऑक्सीजन, ऑक्सीजन। और ऑक्सीजन प्राणानुवर्तनम मतलब क्या होता है, जो सर्कुलेट होता है ऑक्सीजन, रक्त धातु, हर ऑक्सीजन रक्त के साथ, रक्त धातु के साथ हमारे ब्लड वेसल्स में, उसे प्राणानुवर्तनम ऐसा बोला गया है। तो हम कह सकते हैं कि जीवनम और प्राणानुवर्तनम ये एक ही चीज है। और फंक्शन, एक और फंक्शन क्या होता है कि अगले धातु को पोषण देता है। जैसे रक्त क्या करेगा, मांस धातु को पोषण देगा, मांस क्या, मेद को। ऐसे जो पहला धातु होता है वो अगले धातु को पोषण देता चलता है, नरिशमेंट देता चलता है। वॉल्यूम क्या होगा, वॉल्यूम 8 अंजलिस है। वॉल्यूम 8 अंजलिस है, जो चरक और चरक संहिता के अनुसार है। और हमने एक और बात जाननी है यहाँ पे कि जो रक्त धातु है उसे पोषण होने में पूरा टाइम जो लगता है वो 5 दिन का लगता है। आहार रस से 5 दिन का टाइम लगता है, वो सुश्रुत संहिता के अनुसार है। अब हम लोग कुछ रक्त सारता के ऊपर देख लेते हैं। कर्ण, अक्षि, मुख, जिह्वा, नासा, ओष्ठ, पानी, पाद, तल, नख, नख, ललाट, मेहनम च स्निग्ध रक्त श्रीमत भ्राजिष्णु रक्तसारानां ससारता सुख मेधात उदातम मेधा मनस्वितम स्वकुमार्यम अनतिबलम अक्लेश सहिष्णुतम उष्ण असहिष्णुतम च आचेष्टे। तो अभी जो श्लोक मैंने आपको बताया है उसका ही मैं थोड़ा एक्सप्लेन करूंगा। कर्ण मीन्स पिन ऑफ ईयर्स एंड अक्षि मीन्स कंजक्टाइवा, मुख मीन्स द स्किन ऑफ फेस एंड म्यूकोसा ऑफ ओरल कैविटी। यहाँ पे जिह्वा टंग को बोला गया है, नासा नेसल म्यूकोसा, ओष्ठ लिप्स, पानी पाद तल मीन्स द सोल एंड द पाम्स, नख ललाट इज द नेल्स, ललाट मीन्स द फोरहेड, और जो मेहनम है वो जेनाइटल्स को बोला गया है। श्रीमत जो है वो गुड लुकिंग और हैंडसम पर्सन को बोला गया है। भ्राजिष्णु रेडिएंट एंड ग्लोइंग, किसी के चेहरे पे बहुत ज़्यादा ग्लो होता है तो उससे उत्तम रक्त सारता, रक्त धातु का सार होना चाहिए, होता है। और जो सुख है, पॉजिटिव स्टेट ऑफ माइंड है, वो भी रक्त धातु सारता की वजह से ही होता है। और उदातम मेधा, हाईली इंटेलेक्चुअल, जीनियस, एकदम जीनियस होते हैं ऐसे लोग। और मनस्वितम, एरोगेंट होते हैं थोड़े से। और उष्ण असहिष्णुतम, इंटॉलरेंस ऑफ हीट होते हैं, इंटॉलरेंस ऑफ स्ट्रेस होते हैं, जैसे अक्लेश असहिष्णुतम बोला है। और अनतिबलम, मॉडरेट फिजिकल स्ट्रेंथ होती है इनमें। सौकुमार्यम, कैन नॉट सस्टेन एक्सट्रीम हॉट एनवायरमेंटल कंडीशंस। सो ये सारे होते हैं रक्त धातु सारता के फीचर्स। अब हम लोग जो अगला देख रहे हैं वो है डिसऑर्डर्स ऑफ रक्त धातु। तो रक्त धातु में क्या क्या डिसऑर्डर्स होंगे, सिम्टम्स क्या क्या होंगे डिसऑर्डर्स के, वृद्धि के। जैसे रक्त वृद्धि देख लिया हमने, तो रक्त वृद्धि है रक्तांग अक्षिता शीरा पूर्णवत्वम छ, मीन्स दी स्किन पे जो रैशेस आएंगे, रेडनेस होगी आइस की, और एंग्रोस्ड ब्लड वेसल्स होंगे। ये सारे रक्त वृद्धि के सिम्टम्स होंगे या फिर फीचर्स होंगे। अब हम लोग आते हैं रक्तक्षय पे। रक्तक्षय जो है उसमें श्लोक जो इंपॉर्टेंट है वो है रक्त आम्ल शिशिर प्रीति शीरा शातिल्य रुक्षता, मीन्स दी जो हम लोग शिशिर, आम्ल शिशिर है, आम्ल मीन्स सौर और शिशिर कोल्ड, डिजायर होता है कोल्ड की तरफ, क्योंकि रक्तक्षय हो गया होता है, रक्त कम हो गया होता है, डिक्रीज स्टेट हो गया होता है रक्तक्षय। और जो टॉर्टरस ब्लड वेसल्स है, फ्लैसिड हो जाता है, एकदम खाली खाली सा लगता है ब्लड वेसल, तो ऐसे में रक्तक्षय बोला गया है। और ड्राइनेस हो जाता है स्किन, हेयर, नेल्स का और एसेट्रा, मतलब बहुत सारे जो हमारे पार्ट्स है, बॉडी पार्ट्स है, उनका ड्राइनेस होता है। ड्राइनेस क्यों होता है, क्योंकि सर्कुलेशन वहाँ पे पहुँच नहीं रहा होता है। अब हम लोग देखते हैं कि आगे जो बोला गया है रक्तक्षय के बारे में, जो अगर हम लोग डिजायर होती है हमारी आम्ल प्रोडक्ट की तरफ, तो वात वृद्धि होती है, और तेज वृद्धि जब कोल्ड फूड की तरफ हमें डिजायर होती है तो तेज वृद्धि होती है। इतना ही कुछ बोला गया है रक्तक्षय के बारे में। अब जो हमें मेन पॉइंट है जो फोकस करना है वो है कि रक्त रेड कलर फ्लूइड फ्लोइंग है, और जो रूट से रक्त वस्त्र होते हैं उसके वो लिवर स्प्लीन है, जैसे कि यकृत प्लीहा जिन्हें बोला गया है। और सीरा रक्त व सीरा धमनी मीन्स और जिसे ब्लड वेसल बोला गया है। और प्रीडोमिनेंट महाभूता जो है वो जल और तेज महाभूता है। क्वालिटीज क्या क्या है, वार्म है, लिक्विड है, अनकट हाउस है, स्निग्ध है, नॉन कोएगुलेटिंग कहाँ पे है, वो ब्लड वेसल्स में सिर्फ।
अगर बाहर लोगे तो रोलेक्स फॉर्मेशन की वजह से कोएगुलेशन हो जाएगा। टेस्ट ऑफ रक्त धातु क्या है? स्वीट है, सॉर है, स्वीट, सार, साल्टी, मतलब थोड़ा साल्टी है। और जैसे मैंने बोला कि उत्पत्ति काल 5 दिन का है रक्त धातु का, किससे? आहार रस से। आहार रस बनने के बाद 5वें दिन पे रक्त धातु का फॉर्मेशन होगा। फंक्शन क्या है रक्त धातु का? जीवनम, प्राणानुवर्तनम और वर्ण प्रसादम, मांस पोषण, धातु पूरणम। ये सारा मतलब मोस्टली क्या याद रखना आप लोग को? जीवन और प्राणानुवर्तनम, और तीसरा एक जो है वो मांस धातु की पोषण और नरिशमेंट। वॉल्यूम कितना? 8 अंजलिज है। और आगे जो हमने देखा जैसे रक्त वृद्धि और क्षय, उनके श्लोक्स और सिम्टम्स बहुत इंपॉर्टेंट है। थैंक यू। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए।